डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। अब तक आपको 60 से ज़्यादा क्लासेस पढ़ाई जा चुकी है। टोटल मिलाकर इनमें काफ़ी आपकी क्लासेस भी कवर हुई हैं फर्स्ट ईयर की। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल्स का। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना फेज चल रही है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार मैसेज आते हैं, बार बार आप मीडिया पे देखते हैं, तो इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। साइंस से प्रैक्टिकल भी होंगे, तो किस तरह से प्रैक्टिकल हमें करना रहेगा, कैसे करना रहेगा, तो इस प्रक्रिया को ही हम बता रहे हैं, ताकि एकदम से जब आप पर लोड पड़े तो आप होच पोच न हो और सिलेबस भी ढंग से कवर हो सके। इसी क्रम में हमने मल्टीमीडिया की सहायता से कोशिश करी है कि प्रैक्टिकल का कुछ पोर्शन कराया जाए, और आप जब करें तो ज़्यादा आसानी हो आपको, इस तरह का हमने प्रयास करा है। देखिए, जैसा कि हम बताते हैं कि आप जैसे कॉलेज है, ये एफिलेटेड टू कोटा यूनिवर्सिटी है और इसी का ये सिलेबस है। ये आपका फर्स्ट ईयर है, जिसके अंदर ये आपका सिलेबस है। 3 पेपर होते हैं, एक प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा 75 नंबर का, और 5 घंटे प्रैक्टिकल चलता है। प्रैक्टिकल में वही होता है जो थ्योरी में होता है, उसको प्रैक्टिकली करना होता है। जो 3 पेपर आपके चल रहे हैं, थैलोफाइटा के, ब्रायोटेइडोजिम पेलियो के और सेल जेनेटिक्स के, यही प्रैक्टिकल में आता है। इस तरह से 3 पेपर का थ्योरी का सिलेबस है और इसी की फॉर्म के रूप में प्रैक्टिकल में आएगा। तो हम जो पहला क्वेश्चन लेंगे, वो वाला क्वेश्चन है वो एल्गी का रहेगा। तो दी गई एल्गी को आपको कारणों सहित पहचानना होता है। थर्ड ए पोर्शन में ये क्वेश्चन आता है, जो हम बाद में पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, उसमें बताएंगे। तो कुल मिला के इसके अंदर ये रहेगा, जो आपकी ये एल्गी है कोर्स में, ये एल्गीज है, इनमें से 2 एल्गी आएगी और एक को पहचानना रहता है। तो ये आपके साइनोबैक्टीरिया आ गए 2, नोस्टोक ऑसिलेटोरिया, इधर वॉलवॉक्स, इडोगोनियम, कोलियोकीट कारा, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, सार्गेसम, पॉलीसाइफोनिया। तो ये पैटी डिश में आपको मिलेंगे और जिसमें से आपको पहचानने हैं। 3 एल्गी के ग्रुप दे दिए जाएंगे और जो आपको पहचानने रहेंगे। इस तरह से ये एक्टोकार्पस एल्गी है, अगर हम नेचर में देखें तो ये इस तरह की दिखाई देती है। फिर अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम इसको पहचानेंगे। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा एल्गी का ये, और इसमें यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया रहेगी। यूनी वाली है और ये प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है। इसी क्रम में ये जैसे पॉलीसाइफोनिया है, पॉलीसाइफोनिया का मेन कैरेक्टर है बहुनलाकार, पॉलीसाइफन, कई सारे नलाकार फॉर्म में इसमें संरचना थैलस में दिखती है। तो ये आप देखिए यहाँ पर, ये जो थैलस है ये पॉलीसाइफोनस प्रकार का ये दिखाई देता है। फिर इसमें और संरचना भी दिखेगी, ये कार्पोस्पोर्स इसमें दिखेंगे, ये पेरिकार्प रहेगा, ये सिस्टोकार्प की संरचना है। लेकिन मेन जो थैलस की संरचना है, उससे आप ये पहचान सकते हैं कि ये दिया गया प्रदर्श जो है ये आपके पॉलीसाइफोनिया है। इसका डायग्राम देखें तो आपको ऐसा डायग्राम रहेगा और ये आप बनाना रहेगा फाइल में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से मेन एक्सिस बता रहे हैं, ये एपिकल रीजन है, ये ब्रांचेज है, ये आपने बनाएंगे। 12th में भी आपने फाइल में डायग्राम बनाया होगा, तो ये उसी तरह से ये डायग्राम बनाने करते हैं। ये पेंसिल से बनाएंगे आप डायग्राम, और इधर ये जो राइट साइड में है तो ये जनरली नोमेनक्लेचर करा जाएगा। ये इस तरह से वाउचेरिया एल्गी है। हमने नेचर में पानी से जहाँ ये पाई जाती है वहाँ से लिया और इसको फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में रखते हैं, ताकि ये ख़राब नहीं हो, डिकम्पोज ना हो। इस तरह की प्रक्रिया है। फिर इसको हम यहाँ लैब में देख रहे हैं। ये वाउचेरिया की अलग स्टेज इसमें दिखेगी। यहाँ एकाइनेट्स दिख रहे हैं,
ये एप्रेनो स्पोर्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली पॉलीसाइफोन मतलब एसेप्टेड कंडीशन है इसमें, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये वाउचेरिया दिख रहा है। इसी क्रम में ये ऊडोगोनियम है। ये ऊडोगोनियम एल्गी है। इसमें ऐसे मटके के आकार का ये ऊगोनियम सेल होती है, जिससे पता चलता है कि बाकी सेल आयताकार है, ये अन शेप इस तरह की होती है ऊगोनियम सेल। तो उससे आप इसको पहचान लेते हैं। ये वाली सारगेसम है। सारगेसम एल्गी है, और इस तरह से हम जब इनको स्टेन करते हैं तो ये स्टेनिंग सॉल्यूशन काम में ले जाते हैं, जो कि आप लैब से परिचय में देखते हैं कि ऐसा रेड कलर का स्टेन होएगा, सेफ्रेनिन रहेगा। ये कॉटन ब्लू कलर है, ब्लू कलर वाला है जो है ये कॉटन ब्लू कहलाता है। और ये माउंटिंग एजेंट के फॉर्म में ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन है, ग्लिसरीन, वो हम काम में लेते हैं। ये स्टेनिंग रेक कहलाती है। ये डायग्राम है कारा का। अभी हम इसमें देखेंगे ये संरचना कारा की। जैसे नेचर से लिया आपने तो कारा ये दिखाई देगा इस तरह से। ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, गोलाकार संरचना ग्लोब्यूल है। ये अंडाकार संरचना न्यूक्यूल कहलाती है, क्योंकि आपने संरचना में पढ़ा है। इस तरह से ये ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है। ये नोड और ए इंटरनोड में बिटवीन है। ये एक्सिस है। ये ऐसे राइजोइड संरचना हम इसमें बता रहे हैं। तो ऐसे ये कारा की संरचना नेचर में दिखाई देती है। तो जब हम इस पोर्शन को लेते हैं और स्लाइड पर रख के देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो ऐसी संरचना दिखाई देती है। जब इसकी और बारीक संरचनाएं देखनी होती है तो हाई पावर में इसको देख लेते हैं। उसका एक प्रोसेस है स्टेनिंग का, वो भी हम अभी बताएंगे। इस तरह से ये कारा दिखाई देगा। मेन डिफरेंस आप देख सकते हैं और एल्गी से कैसे डिफरेंस है। ईडोगोनियम की संरचना है। ये वाला एक्टोकार्पस है। आपने नाम सुना होगा प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, बहुकोष्ठकीय, और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम, बहुकोष्ठकीय, एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी। तो इसमें एक सिंगल लोक्यूल में है और ये कई सारे छोटे छोटे बहुकोष्ठकीय कई सारे। बेसिकली ये यूनि और प्लूरल का ये मतलब, यूनि मतलब एक होता है जैसा कि आपको शाब्दिक अर्थ भी पता है, और प्लूरी मतलब बहुत सारे होते हैं। ये एक्टोकार्पस के थैलस में प्रेजेंट रहती हैं और हम इन संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। देखने के लिए ये माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं हम, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। यहाँ ये मिरर है और ये लेंस है। ये 10 मल्टीपल या 20 मल्टीपल तक का होता है। तो इससे 10 गुना 10x से और 20 मल्टीपल से 20 गुना तक देख सकते हैं। तो हम स्लाइड बना के यहाँ रखते हैं इस पर, और फिर इसके देखते हैं। ये मिरर से लाइट पड़ेगी, ये इस पर रिफ्लेक्ट होगी, और फिर इसकी सहायता से हम यहाँ इस स्टेज पे रखी चीज़ को देखते हैं। तो स्लाइड पर मटेरियल रख के फिर कवर स्लिप लगा के फिर देखा जाता है स्टेनिंग प्रोसेस करके। तो ये इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें हम इन बड़ी एल्गी को आसानी से देख सकते हैं। बेसिक मैकेनिज्म ये इसका एडजस्टिंग स्क्रू है, इससे ऊपर नीचे ये होगा। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड इन द सेंस कि जॉइंट, दो लेंस मिलकर कार्य करते हैं। ये आईपीस का और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का। यहाँ पर स्लाइड रखी जाती है तो इससे और ज़्यादा बड़ा दिखता है। ये अगर 10 का है और ये 10 का है तो 100 गुना दिखता है। ये अगर 45 और ये 10 है तो 450 गुना ये दिखता है। तो इसमें बड़ा दिख जाएगा तो और ज़्यादा क्लियरिटी स्ट्रक्चर्स की आएगी। ऐसे ऐसे लैब के लिए आवश्यक इक्विपमेंट है जो कि हमने पहले लैब से परिचय, इंट्रोडक्शन टू लेबोरेटरी चैप्टर बताया था, उसमें भी आपको बताया है कि जैसे हमें चिमटी की ज़रूरत भी होगी, ग्लास ड्रॉपर की भी चाहिए, रेज़र भी चाहिए सेक्शन कटिंग के लिए,
सेफ्टी ब्लेड, हेयर ब्रश भी चाहिए। जब हम मटेरियल को उठा के रखेंगे कवर उस पर स्लाइड पर, तो उसके लिए हेयर ब्रश भी चाहिए। जनरली 0 नंबर का प्रेफर किया जाता है। डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल, मिटाने वगैरह के लिए इरेजर वगैरह की ज़रूरत होती है। ये कॉमन माइक्रोस्कोप के नाम बताए गए: डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर, फेज कॉन्ट्रास्ट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बड़ी बड़ी लैब्स में होते हैं। तो हम और बड़ा देखते हैं। ये इस तरह का सार्गेसम का डायग्राम है। ये भी आपने देखा था, अभी बताएं वापस। ये बच्चों, ये सार्गेसम है। ये संरचना दिख रही है, इसी का हम डायग्राम ये आपको बता रहे थे। ये वाला, ये सार्गेसम है। रिसेप्टेकल, ये एयर ब्लैडर्स जो गोल से दिख रहे थे, ये एक्सिस मैन, ये लीव्स, ये अटैचिंग ऑर्गन होल्ड फास्ट, ये कराता है। ये कुछ लेप की ज़रूरत की जो चीज़ें मेन है: बॉटल ब्रश, स्टेनिंग रैक, ट्रे, वॉच ग्लास, सीजर्स, कवर स्लिप। ऐसी कवर स्लिप रहेगी बच्चों, 12th में भी आपने प्रैक्टिकल करा होगा। ये इस तरह से कवर स्लिप रहती है और ये स्लाइड कहलाती है। कांच की पट्टी सी होती है, ये इस तरह से। बाकी तो ये आप जानते हैं, पहले 12th में भी काम में लिए, इरेजर वगैरह, ये ऐसी चीज़ें होती है। ये ऐसे मटेरियल प्रैक्टिकल के लिए जब कलेक्शन करते हैं तो इसी बोटल्स में लाया जाता है, जिसमें फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। 40 भाग फॉर्मेल्डिहाइड और 60 भाग उसमें वाटर होता है। उसके अंदर ये रखा जाता है तो बैक्टीरिया वगैरह इसमें नहीं पहुंच पाते और ये डिकम्पोज नहीं होता। ऐसे कलेक्शन है, इसको काम में लेते हैं। ये अपनी लैब का ही फोटो है बच्चों, आएंगे आप जब देखेंगे। रिक्शिया, मार्केशिया, तो सिर्फ इस लाइन में जमा रखें। ये वाला इस तरह से मटेरियल है इन बॉटल्स में। ये वर्लॉक्स है, दिख रहे होंगे छोटे छोटे ड्रॉप्स। ये वर्लॉक्स कॉलोनीज है इसमें, उसी तरह से बॉटल में है। ये डायग्राम है वाउचेरिया का। तो जब हम देखेंगे तो फिर उसकी सहायता से डायग्राम बनाएंगे। ऐसे थैलस की संरचना अपने को बनानी रहेगी फाइल के अंदर। ये इसी तरह से क्लेडोफोरा की संरचना है, जिसमें नीचे राइजोइड सेल और होल्ड फास्ट दिखाई देते हैं। ये वाला भी वाउचेरिया की संरचना है। वाउचेरिया का हमने पहले ही बताया था कि मेन कैरेक्टर है कि ये सेप्टा नहीं पाए जाते, सेपरेट नहीं होते हैं। इसके आधार पर भी आप इसको पहचान सकते हैं। तो ये इसी वाउचेरिया की अलग अलग स्टेज जो है इस डायग्राम में दिख रही है। ये ऑसिलेटोरिया, ये डायग्राम है और ये नेचर में प्रेजेंट है। तो ऐसे इसकी कोशिकाएं जो है ये आयताकार है, इसमें ध्यान रखें। इस तरह से ये दिखाई दे रही है, ये पूरा फिलामेंट के अंदर ये प्रेजेंट है ऑसिलेटोरिया में। ऐसे जिलेटिनस रिंग दिखाई देंगी इसमें, और ये ऊपर का पोर्शन कैलिप्ट्रा कहा जाता है। इसी तरह से नॉस्टॉक, ये पूरी मालाकार संरचना दिखाई देती है, जैसे मोतियों जैसी ये संरचना है। और इसमें हेट्रोसिस्ट और ये वेजिटेटिव सेल्स है। तो ये इस तरह से हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है। बहुत ही अच्छा सुंदर संरचना दिखाई देती है बच्चों। नेचर ने कितना माला की फॉर्म में नेचर ने प्रदान किया, इसको शेप देखिए आप। तो हम इसको स्लाइड पर लेते हैं, फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। बिना स्टैंड करे भी इसको आसानी से देखा जा सकता है। तो इस तरह के मोतियों जैसी शेप से ही आप पता लगा सकते हैं कि दिया गया प्रदेश नॉस्टॉक है। साइनोफाइसी का ये मेंबर है बच्चों। ये कोलियोकिट का डायग्राम है, ये वॉलॉक्स का है। ये बहुत सुंदर गेंद की जैसी संरचना है, ये देखिए। ये कॉलोनीज है, कॉलोनीज के अंदर भी कॉलोनी बनने लग गई। ये इस तरह से ये राइजोइड्स हैं। देखिए
कॉलोनी के अंदर डॉटर कॉलोनी सिंगल सेल फ्लैजिलम है जो है, ये कॉलोनी का कवर कॉलोनी इन्वेलप है। इस तरह से संरचना दिखाई देती है। अच्छा सुंदर सा डायग्राम दिख रहा है बच्चों। ये ऐसे कवर स्लिप लगाकर हम इसको देखते हैं। स्लाइड पे आपने मटेरियल रखा, फिर इसके बाद ग्लिसरीन डाली और कवर स्लिप लगाई। अगर स्टेन की ज़रूरत नहीं तो स्टेन करा तो स्टेन करेंगे और फिर वापस वॉश करेंगे पानी से। तो ये सारी प्रक्रिया ड्रॉपर से की जरिए स्लाइड पर भी करी जा सकती है क्योंकि मटेरियल काफ़ी छोटा है। ऐसे फिर वापस इसको लगा देंगे कवर स्लिप को। ये देखते हैं। थैंक यू।